बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ वो है डर्मेटोफाइटोसिस, जिसको हम रिंगवॉर्म, ददरी, दाग या टीनिया कैपिटस के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डर्मेटोफाइटोसिस होता क्या है, इसकी क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होती हैं हमारे पास, क्या क्या इसकी मेन कॉजेज हो सकती हैं, और अगर आपको डर्मेटोफाइटोसिस है तो आप कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज करके इससे छुटकारा पा सकते हैं, या अगर आपके घर में या किसी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर किसी को डर्मेटोफाइटोसिस है तो आप कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज करके खुद को और अपने घर के जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको बचा सकते हैं, और मैं आपको इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ डर्मेटोफाइटोसिस से। डर्मेटोफाइटोसिस जो है ये हमारे पास एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कंटेजियस होती है, यानी ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट के थ्रू एक हेल्दी पर्सन तक जो है ट्रांसफर हो सकती है। अगर ये हमारे पूरी बॉडी के ऊपर है तो हम इसको टीनिया कॉर्पोरिस का नाम देते हैं, और अगर ये हमारे सिर्फ पैरों के ऊपर है तो हम इसको टीनिया पैडस, अगर ये हमारे हेड के ऊपर है तो हम इसको टीनिया कैपिटस, और अगर ये हमारी ग्रोइन रीजन के ऊपर है जो कि मोस्ट प्रेवलेंट है और सबसे ज़्यादा मैंने अपने क्लिनिक के ऊपर देखा है, तो उसको जो है हम टीनिया क्रूरिस का नाम देते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। इसके साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसको सबसे पहले इचिंग स्टार्ट हुई है और एक छोटा सा दाना महसूस हुआ है। उसके बाद वो इचिंग बढ़ती जाती है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि उधर की रेडनेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और फिर एक सर्कुलर जो है हमारे पास एक पैच बन जाता है, और जिसको हम डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब आपने डर्मेटोफाइटोसिस को डिफरेंशिएट करना है अदर स्किन डिजीज जिसके अंदर सोराइसिस या एक्जिमा वगैरह भी है। लिंक के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। रिसेंटली मैंने एक सोराइसिस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। आपने इस तरह सोराइसिस से और अदर जो स्किन डिजीज है उससे अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स इसको डिफरेंशिएट करना है। अब मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा डर्मेटोफाइटोसिस के। सबसे पहले पेशेंट ने कंप्लेन की कि उसको इचिंग स्टार्ट हुई, फिर जो है उसने कंप्लेन की कि उधर एक दाना बन गया छोटा सा, और वो दाना बढ़ता बढ़ता एक सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर जो है एक पैच बन गया। अब इसके अंदर कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं अदर जो है हमारे पास स्किन डिजीज से। इसके अंदर होता यह है कि अगर आप इसके ऊपर अगर आप अपना टच करके देखेंगे तो ये एरिया जो है आपको थोड़ा सा सॉफ्ट मिलेगा, और इसके जो मार्जिन हैं हमारे पास ये थोड़े से उभरे हुए होंगे, और इसके ऊपर एक छोटा सा जो है हमारे पास स्केल्स वगैरह उतरेंगे, लेकिन ये स्केल्स उस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के सोराइसिस के अंदर होते हैं, ये बहुत मामूली से होंगे। तो आपने साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशियल डायग्नोज करके जो है आपने पता कराना है कि पेशेंट को कोई और डिजीज है, स्किन डिजीज है, या हमारे पास डर्मेटोफाइटोसिस है। और जब इसकी ये लेटर प्रोग्रेस कर जाता है और ये मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये जो एरिया है ये हमारे पास ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको इसकी मेन कॉजेज के बारे में बताऊंगा। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारे पास एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आती हैं, तो इस वजह से इसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी डिफरेंट होता है हमारे पास, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन मेजॉरिटी जो मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर देखी है, अगर आप 1 मंथ या 1.5 मंथ जो आपको मेडिसिन मैं प्रिस्क्राइब करूंगा अगर आप उसको यूज़ कर लें तो आपका ये जो मसला है ये तकरीबन 90% ठीक हो जाएगा। तो अब आप इसकी कॉजेज के बारे में क्या क्या हो सकती हैं हमारे पास। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास एक कॉन्टेजियस डिजीज है, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके घर में किसी को डर्मेटोफाइटोसिस है या आपके किसी फ्रेंड को है तो आपने कोशिश करनी है कि उनके कॉन्टैक्ट में किसी तरह से ना आए। आपने किसी के क्लोथ्स को यूज़ नहीं करना। उसके बाद जो टॉवल है वो आपने इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ नहीं करना। उसके बाद अगर आप किसी ये पूल वगैरह या स्विमिंग पूल के ऊपर जाके नहाते हैं तो उसके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद आपने किसी के शूज़ नहीं यूज़ करने, यानी जितनी भी पहनने और इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, कंघी हो गई या बाकी चीज़ें, वो आपने अपनी इस्तेमाल करनी है, किसी की इस्तेमाल नहीं करनी। अब आपने जो अपना सोप यूज़ करना है, साबुन यूज़ करना है, वो भी आपने सेपरेट रखना है, क्योंकि ये उसके थ्रू भी जो है ये हमारे पास स्प्रेड हो सकती है। इसके अंदर एक इम्यूनिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा जो है वेरी करता है कि ये डिपेंड करता है कि जो है हमारे पास इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है पेशेंट की। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो अगर किसी के हम कॉन्टैक्ट के अंदर फंगल इन्फेक्शन के अंदर जो हो उसके कॉन्टैक्ट के अंदर भी आ जाए तो हमें जो है डर्मेटोफाइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन फंजाई के खिलाफ जो है लड़ेगा और उससे हमें महफूज रख लेगा। लेकिन अगर अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो ये बहुत जल्दी जो है हमारे ऊपर अफेक्ट हो जाएगा।
उसके अलावा ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि डर्मेटोफाइटोसिस हमारे पास एक फंगल इन्फेक्शन है, तो हमने वो तमाम चीज़ों को अवॉइड करना है जो कि एक फंगस को ग्रो होने के लिए मददगार होती हैं। अब ये जो हमारे पास टीनिया कॉर्पोरिस होता है, इसके अंदर जो मेजॉरिटी फंगस जो है इन्वॉल्व होता है, उसका अगर हम प्रोलिफरेशन का या उसका जो बेस्ट इन्वायरमेंट है वो अगर देखा जाए, तो वो ह्यूमिड और थोड़ा सा वार्म इन्वायरमेंट है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो ह्यूमिडिटी से जो है आपने स्किन को बचाना है, कोशिश करनी है आप अपनी जो स्किन को है वो आप ड्राई रखें, ज़्यादा पसीना ना आने दें, और ज़्यादा जो है मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है इसको ना मिले और ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट ना मिले। तो इसके अंदर जो है अगर ये मिलेगा तो फिर फंगस जो है वो तेज़ी के साथ जो है ग्रो करेगी। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताऊंगा कि जिनको अगर आप यूज़ कर लें तो आप डर्मेटोफाइटोसिस से बच सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने किसी के क्लोथ्स वगैरह या कपड़े वगैरह या जूते या कंघी या इस तरह की कोई भी चीज़ जो पहनने वाली हो, टॉवल्स वगैरह, इनका आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने अपना साबुन जो है वो अलग रखना है। कोशिश करनी है कि आप जो है अपना जो फंजाई है इसको वो इन्वायरमेंट ना मिले जिसके अंदर ये ग्रो करेगी। आपने अपनी स्किन को ज़्यादा पसीना नहीं आने देना, उसको जो है ड्राई रखना है आपने। और आपने दही दही या दही से बनी हुई चीज़ें या हमारे पास ये चीज़ वगैरह जो या पनीर वगैरह है, इससे आपने अवॉइड रखना है। और आपने बैंगन, जिसको हम एग प्लांट भी कहते हैं, इससे भी आपने अवॉइड करना है और आपने अपनी स्किन को ड्राई रखना है। अब मैं आपको इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगा कि जिनको अगर आप तकरीबन 1 या डेढ़ मंथ यूज़ कर लें, तो आपका जो डर्मेटोफाइटोसिस का मसला है ये इंशाल्लाह 1 या डेढ़ माह के अंदर 90% रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको 3 माह तक कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका कंप्लीटली जो है ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन साथ में आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज़ करना है, क्योंकि ये बार बार होने वाली डिजीज़ है जब भी आप इनके कॉन्टेक्ट में आएंगे। सबसे जो अच्छी मेडिसिन मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखी है वो है हमारे पास टेलिवियम 30। इसके अंदर तमाम जो है हमारे पास डर्मेटोफाइटोसिस के सिम्टम्स जो है वो आते हैं अगर इसका मटीरियल जो है वो स्टडी किया जाए। सारे सिम्टम्स इसके अंदर आएंगे। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको इचिंग है, रेडनेस हो जाएगी, उसके बाद एक सर्कुलर जो है पैच बन जाएगा और वो बढ़ता जाएगा और उसके मार्जिन उभरे हुए होंगे, सॉफ्ट होंगे। ये सारे अगर सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप टेलुरियम 30 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं डर्मेटोफाइटोसिस के केस में। तो इसका यूज़ आपने किस तरह करना है, आपने इसके 2 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा यूज़ करनी है। उसके अलावा अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और ख़ारिश के बाद कर के काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और उसके बाद वहाँ से खून तक निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ख़ारिश इतनी ज़्यादा होती है कि आप फिर भी ख़ारिश करते रहते हैं, तो फिर सल्फ़र 30 से ऊपर आपके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। इसका यूज़ आपने जो है 2 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा जो है यूज़ करने हैं 30 सी एच पोटेंसी के अंदर। उसके अलावा एक रैकवेज कंपनी की आर नंबर 82 जो है, इसका भी मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है अपने क्लिनिक के ऊपर। ये बहुत सारे जो है फंगल इन्फेक्शंस के लिए जो है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। इसके आपने 10 ड्रॉप्स जो है 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये सोराइसिस, ये जो डर्मेटोफाइटोसिस का है, ये अगर लेटर स्टेजेस के अंदर चला गया है और आपकी स्किन जो है ब्लैक होना शुरू हो गई है और उसके ऊपर एक स्केल किस्म का भी उतर रहा है और इसके साथ जलन का एहसास बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपने आर्सेनिकम एल्बम 30 सी एच पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके आप 2 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी आपको मेडिकेशन बताई हैं, ये आपने अपने साइन एंड सिम्टम्स जो आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो है रेमेडी अपनी सेलेक्ट करके आपने इसको यूज़ करना है। और इसके बाद आपने बायोकेमिक नंबर 20 का यूज़ जो है वो लाजमी करना है। ये जितनी भी हमारे पास स्किन कंडीशंस हैं उसके लिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है, जिसके अंदर सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटोफाइटोसिस वगैरह शामिल है या रिंग वॉर्म वगैरह, इन सब के अंदर इसका बहुत अच्छा जो है रिजल्ट है। इसकी आपने 4 टैबलेट्स जो है दिन के अंदर 3 दफ़ा जो है आपने यूज़ करनी है। अब ये जो हमारे पास डर्मेटोफाइटोसिस है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है हमारे पास। अगर आप देखें कि आप इन मेडिकेशन जो आपको बताई है इसके साथ आपको फ़र्क नहीं मिल रहा, तो फिर आपने बेसिलिनियम 200 जो है सी एच पोटेंसी का आपने यूज़ करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में 1 हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा आपने यूज़ करने हैं। मैंने अपने पेशेंट्स को देखा है जिनको अगर ये ऊपर वाली जो आपको मेडिकेशन बताई हैं इनसे अगर जो है आपको रिलीफ इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं मिल रहा, तो फिर आप ये बेसिलिनियम 200 का अगर यूज़ किया जाए तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ इससे मिलता है और ये लॉन्ग टर्म चलता है रिजल्ट इसका। उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास एक फंगल इन्फेक्शन है, तो आपने टॉपिकल किसी ऑइंटमेंट का यूज़ करना है जो कि आप लोकली उस जगह के ऊपर अप्लाई करें,
ताकि ये जो फंगस है ये हमारे पास ख़त्म हो सके। इसके अंदर आपने कोई ऐसी ऑइंटमेंट का इंतखाब करना है जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखती हो। इसके अंदर मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर सबसे अच्छी जो ऑइंटमेंट है वो श्वेबे कंपनी की टॉपी अज़ार्डरेचा क्रीम है। ये हमारे पास अज़ार्डरेचा इंडिका मदर टिंचर इसके अंदर यूज़ हुआ है जो कि नीम से तैयार होता है, और जो नीम है ये हमारे पास फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो अगर आपको ये मेडिकेशन जो बताई हैं, अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह 1 माह के अंदर 90% जो है आपका डर्मेटोफाइटोसिस या रिंगवॉर्म का इश्यू जो है वो कंप्लीटली रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।